अगर आप भी अपनी ईद की दावत को चार चाँद लगाना चाह रहे हैं, तो कम वक़्त में, कम बजट में बनने वाली ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी ट्राई करें। तो एक ही रेसिपी से आप 3 तरह की डिशेज़ बना के मिनटों में तैयार कर लेंगे और हर रेसिपी का टेस्ट अपनी जगह मुनफ़रिद और लाजवाब है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा तो यकीन करें, ईद की तैयारी में आपकी मेहनत तो बचेगी ही, बजट भी कंट्रोल में रहेगा। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया था बोनलेस चिकन, जो कि था तकरीबन 1.5 किलो के करीब। गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए गोश्त बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप चाहें तो इसे किसी सूती कपड़े से अच्छे से दबा के पोंछ लीजिएगा। मकसद ये है कि चिकन को बिल्कुल आपने ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस चिकन के छोटे-छोटे पीसेस कर लेने हैं। चॉपर में डाल के इसका बिल्कुल स्मूथ सा, बारीक सा कीमा आपने तैयार कर लेना है। तो ऐसा ही स्मूथ सा कीमा आपने तैयार करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपीज़ बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हों। तो यहाँ पे देखिए चिकन का मैंने कीमा बना के बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट रेडी किया था। तो ऐसा ही स्मूथ किस्म का पेस्ट आपने भी चिकन का रेडी करना है, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। तो अब इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। तो मसाला जात आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल से ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा भुना कुटा हुआ डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून डाल देंगे खुश्क धनिया भुना कुटा हुआ। तो यहाँ पे मैंने हरा प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड किया है। तकरीबन 6 से 7 शाखें थी हरे प्याज की, और इन्हें बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने ऐड करना है। हरा धनिया मुट्ठी भर लिया था, इसे बिल्कुल बारीक काट के वॉश करने के बाद आपने बिल्कुल ड्राई करके फिर ऐड कर देना है। और अब इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने लिए थे यहाँ पे 6 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे, तो जिन्हें मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है। उसके बाद एक नेट में डाल के इनका सारा पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल दिया है। ये देखिए मैंने नेट में ही डाला हुआ है इनको। तो बिल्कुल ऐसे ही प्याज का पानी निचोड़ के बिल्कुल ड्राई करके फिर आपने इनको इसमें ऐड करना है। तो अब क्या करेंगे जी, बस इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे अपना बाउल छोटा लग रहा था, तो मैंने इसे खुली परात में शिफ्ट कर लिया था, और अच्छी तरह से इस तरह हाथों के साथ मसलते हुए आपने इन तमाम चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। तो बस ये इतना सा काम था। अब क्या करेंगे जी, एक लेंगे चॉपर और इस मटेरियल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पेस्ट बन जाए। हाफ़ को हम डालेंगे चॉपर में, साथ डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैंने बटर ऐड किया है। आप मक्खन या देसी घी या फिर डालडा घी कुछ भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून के बराबर, और इस मटेरियल को बहुत अच्छे से चॉप करके आपने इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। तो बाकी का जो आधा रह गया था मटेरियल, उसको भी मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन डाल के सेम इसी तरीके से चॉप कर लिया था। तो बिल्कुल बारीक और फाइन किस्म का पेस्ट आपने रेडी करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए जी, इस तरह का स्मूथ और फाइन सा पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा पेस्ट आपने रेडी करना है, फाइन और स्मूथ किस्म का। अब क्या करेंगे, थोड़ा-सा मटेरियल लेंगे हाथ में और इस तरह से इसे ओवल शेप में थोड़ा-सा कर लेंगे। उसके बाद आपने एक अदद स्ट्रॉ लेना है और इसे गीले पानी में डाल के इस तरह इसके अंदर से गुज़ार देना है। तो यहाँ पे बेहतरीन किस्म का आपका गोला कबाब बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपने इस मटेरियल को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हुए एक हिस्से के गोला कबाब तैयार कर लेने हैं। तो अब दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपने इस तरह से थोड़ा-सा मटेरियल लेना है और इस तरह से कबाब तैयार कर लेने हैं। थोड़ी लंबी शेप रखेंगे इनकी। तो लीजिए, ये हमारे दूसरी किस्म के कबाब तैयार हैं, और तीसरे क्या करना है, आपने इस तरह के गोल-गोल कोफ्ते की शक्ल में इनको तैयार कर लेना है। तो इससे हम कोफ्ते तैयार करेंगे। और इस स्टेज पे रेसिपी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रेसिपी को ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी, और आपको ईद पे ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। कोई भी दावत हो या कोई भी मेहमान वगैरह घर में आने हो, तो बस झटपट से आप एक वक्त में एक ही मटेरियल के साथ 3 मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपीज़ तो सभी बताते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएँगी यूट्यूब पे, लेकिन कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि कोई-कोई जानता है। तो आज मैं आपको वो टेक्निक्स भी बताऊँगी जिसके साथ आपकी ये कबाब इंतहाई सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो करना आपने ये है कि ऑयल को थोड़ा गरम करना है और हाई फ्लेम पे आपने इन कबाबों को एक साइड से पका लेना है 1 से 2 मिनट तक, और 1 से 2 मिनट तक आपने इनकी साइड को चेंज करते हुए दूसरी साइड से भी हाई फ्लेम पे इनको शैलो फ्राई कर लेना है।
बस इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं देना। 1 से 2 मिनट एक साइड से और 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से प्यारा-सा कलर आ जाए, ये कच्चे-पक्के से हो जाएँ, तो बस अब आपने क्या करना है, पैन से इनको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इनको कवर करके 10 मिनट घड़ी से टाइम देख के रेस्ट ज़रूर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि नरम, सॉफ्ट और जूसी कबाब बन के तैयार हों, तो इस टेक्नीक को आपने लाज़मन फ़ॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने उन कबाबों को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था और उसी पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मज़ीद ऑयल डाल के गरम किया है और दूसरे वाले कबाब भी जो हैं, इनको भी हाई फ्लेम पे आपने इस तरीके से शैलो फ्राई कर लेना है कि 2 से 4 मिनट एक साइड से, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से अच्छा प्यारा-सा कलर आ जाए, तो हाफ़ कुक करके आपने इनको भी निकाल लेना है एक प्लेट में और 10 मिनट के लिए इनको भी आपने छोड़ देना है रेस्ट के लिए। तो सेम इसी तरीके से आपने जो कोफ्ते हैं इनको भी शैलो फ्राई करना है हाई फ्लेम पे 2 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल के और प्यारा सा कलर आने पे 2 से 4 मिनट शैलो फ्राई करने के बाद इनको भी आपने एक प्लेट में निकाल लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने तीनों चीज़ों को निकाल लिया था और अब इनको आपने 10-10 मिनट ज़रूर से रेस्ट देनी है। इस रेस्ट देने से क्या होगा, क्योंकि हमने इनको हाई फ्लेम पे शैलो फ्राई किया है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी स्टीम इकट्ठी हो जाती है इस प्रोसेस के दौरान और इसके अंदर कुकिंग प्रोसेस अभी चल रहा होता है। जब हम 10 मिनट तक इनको रेस्ट देते हैं तो अपनी ही स्टीम में ये अंदर से मुकम्मल तौर पे कुक हो जाते हैं। और इस स्टेज पे अगर आप इनको स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपने इनको मुकम्मल ठंडा करना है और ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेना है। और अगर आपने इसे फ़ौरी बनाना है तब भी आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। अगर आपने फ्रीज़ किए हुए कबाब रखे हुए हैं तो उनको आपने निकाल के पहले डीफ्रॉस्ट करना है। उसके बाद एक पैन में मैंने डाला है 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज़ इस तरह से लच्छेदार काट के ऐड किया है। साथ एक शिमला मिर्च थी मीडियम साइज़ की, उसे मोटी सी काट के ऐड किया है। साथ ही आपने ये वाले कबाब ऐड कर देने हैं। अगर फ्रीज़ किए हों तो पहले आपने इनको 1 घंटा बाहर निकाल के फ्रीज़र से डीफ्रॉस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। अब इसके ऊपर डाल देंगे चिली सॉस 2 टेबल स्पून के बराबर, सिरका डाल देंगे 2 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 2 चुटकी के बराबर इस तरह हाथ से छिड़क के डाल दीजिएगा और नमक डाल देंगे तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। अब आपने फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे 2 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे इस तरह से स्टिर फ्राई करते हुए इनको पका लेना है। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सब्जियों का क्रंच थोड़ा रहना चाहिए, बिल्कुल आपने इनको सॉफ्ट नहीं होने देना। तो यहाँ पे 2 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इस तरह से स्टिर फ्राई करते हुए आपने एक गोला कबाब प्लेटर तैयार कर लेना है और इसे सर्व कर लेंगे। इंतहाई लज़ीज़ और जूसी किस्म के ये गोला कबाब बन के तैयार होते हैं। तो ये मज़ेदार सा गोला कबाब प्लेटर झटपट से बन के तैयार हो जाता है। यहाँ मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी कबाब है, बिल्कुल भी अंदर से हार्ड नहीं हुआ। तो बस आपने इन टेक्निक्स को फ़ॉलो करना है और इनको शैलो फ्राई करने के बाद 10 मिनट आपने रेस्ट ज़रूर देनी है, चाहे आप इन्हें फ़ौरी बना के तैयार करें या फिर फ्रीज़ करके यूज़ करें। तो अब यहाँ पे दूसरी किस्म के कबाब की हम कबाब कढ़ाई बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है 1/4 कप। इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। ये भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ किया हुआ था। थोड़ा-सा इनको फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज़ इस तरह से मोटा-मोटा काट के ऐड कर दिया था। तो बस प्याज़ को थोड़ा-सा सौटे कर लेंगे। ब्राउन आपने कलर नहीं आने देना प्याज़ के ऊपर, सिर्फ़ इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट सा दिखने लगे। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से मोटे-मोटे काट के ऐड कर देंगे। तो थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे और टमाटरों के सॉफ्ट होने तक इस मटीरियल को थोड़ा पका लेंगे। तो चलें जी, कुछ भी नहीं करना, बस कवर कर देना है और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए जी बेहतरीन किस्म के टमाटर और प्याज हमारे गल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इस मटेरियल के अंदर हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लेना है। आप चाहें तो इस मटेरियल को जूसर जग में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे हैंड ब्लेंडर था जिसके साथ मैंने इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लिया था। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ किस्म का ये वाला पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल से मसाले हैं जो कि हमारे किचन में ही होते हैं। मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा हुआ धनिया डाल देंगे 1 टीस्पून और ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इन मसालों की भुनाई कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ साबुत खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो साबुत खड़े मसालों में 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 4 से 5 लौंग और 2 दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे मसाले को आपने इतना भून लेना है कि इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगे और इस स्टेज पे आप चाहें तो इसके अंदर तंदूरी मसाला भी 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दही डाल देंगे इसके अंदर आधे कप के बराबर और
अच्छी तरह से इस मसाले की अब भुनाई कर लेंगे, यहाँ तक कि इस मसाले में से जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए और दही का सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे मसाले की मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। ऑयल देखें इसमें से सेपरेट होने लगा था। तो अब इसके अंदर कबाब ऐड कर देंगे। अगर आप फ़ौरी बना रहे हैं तो बस 10 मिनट रेस्ट देने के बाद आपने फ़ौरन से ऐड कर देने हैं। अगर फ्रीज़ किए हुए हैं तो इनको भी पहले डीफ्रॉस्ट कीजिएगा। उसके बाद आपने इस तरह से मसाले में ऐड कर देना है। तो 1 से 2 मिनट तक आपने इन कबाबों को भी इस मसाले के साथ भून लेना है और इसे बिल्कुल हल्की आँच पे आपने दम वाली आँच पे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, ताकि मसाले का एक अच्छा-सा फ्लेवर जो है वो हमारे इस कबाब के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने दम वाली आँच पे इसको पका लिया था। अब इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ी-सी क्रीम डाल के आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और साथ ही हरी मिर्चें, हरा धनिया और कटी हुई अदरक डाल के आपने इसको गार्निश कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी मसालेदार ये कबाब कढ़ाई बन के तैयार हुई है, जो कि टेस्ट में भी बेहद जायकेदार बन के तैयार हुई थी। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसके ऊपर टेट्रा पैक क्रीम के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं। नान, चपाती या फिर पराठे के साथ इसको सर्व कीजिएगा। तो चलिए अब अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आधे कप के बराबर मैंने लिया था कुकिंग ऑयल। एक बड़े साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके इसे सौटे कर लेंगे। तो प्याज के ऊपर आपने ब्राउन कलर नहीं आने देना, बस इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अब साथ ही इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड कर लेंगे। तो साबुत गरम मसालों में देखिए यहाँ पे है मेरे पास 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 छोटी सी दालचीनी की स्टिक थी। तो इसको भी प्याज के साथ ही हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो था हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए जब, तो बस कलर नहीं आपने इस पर आने देना। और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 से 2 मिनट तक इसे पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में देखें सबसे पहले डालेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे इन मसालों को और 1 मिनट तक आपने मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को लो कर लेना है ताकि मसाले जले नहीं। और इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये पेस्ट ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे टमाटर के पेस्ट को भी अच्छी तरह से और 1 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर के पेस्ट के साथ मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया था। अब इसके अंदर आधे कप के बराबर दही ऐड कर देंगे। तो दही को आपने अच्छी तरह से बीट करके फिर ऐड करना है। फ्लेम को इस स्टेज पे आपने लो कर लेना है और दही डालने के साथ ही आपने तेज़ी से चम्मच के साथ इसे मिक्स करते जाना है ताकि दही की फुटकियाँ वगैरह ना बनने पाएँ और अच्छी तरह से दही जो है वो मिक्स हो जाए। अब आपने दही के साथ इस मसाले की अच्छे से बुनाई कर लेनी है कि इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगे और पानी सारा जो है दही और टमाटर का वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी दही का पानी जो था वो ड्राई हो चुका था, ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है, मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का भुन चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देने हैं। तो मिक्स कर देंगे इनको कोफ्तों को मसाले के साथ और यहाँ पे आपने हाई फ्लेम पे इन्हें सिर्फ 2 से 3 मिनट तक भूनते हुए पका लेना है। इससे ज़्यादा आपने इनकी भुनाई नहीं करनी वरना आपके कोफ्ते जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे। तो इंतहाई नरम, मुलायम, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले जूसी किस्म के ये कोफ्ते बन के तैयार होंगे। तो बस आपने रेसिपी में टिप्स को फॉलो करते हुए इसे पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मज़े के ये कोफ्ते बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी कोफ्तों को मैंने 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे मसाले के साथ भून लिया था। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया था 1 गिलास पानी, साथ आपने 1 चिकन क्यूब या फिर 1 चम्मच चिकन पाउडर का ऐड कर दीजिएगा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसमें 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसमें 1 उबाल आ गया था। तो अब क्या करेंगे जी, कवर कर देंगे इसको और मीडियम फ्लेम पे इसे 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे पका लिया था। तो चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह इंतहाई लजीज और खुशबूदार किस्म के हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के आपने इसको 1 से 2 मिनट तक दम लगा देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद आप देखिए इंतहाई लजीज और खुशबूदार किस्म का कोफ्ते का सालन हमारा बन के तैयार है। तो आप यहाँ पे इसकी ज़रा ग्रेवी चेक कीजिए और लुक चेक कीजिए। और इस स्टेज पे रेसिपी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, इसे ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको कोफ्ता एक चेक भी करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना नरम, जूसी और मुँह में घुल जाने वाला कोफ्ते का सालन बन के तैयार हुआ है। और देखिए कितना जूसी है, कितना सॉफ्ट है ये।
जबकि अक्सर हम चिकन के कोफ्ते बनाते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं। आप ये 10 मिनट रेस्ट देने वाली ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो कोफ्ते, कबाब, तमाम चीज़ें आपकी बेहद नरम और जूसी बन के तैयार होंगी। ये तीनों रेसिपीज़ जायके में मुनफरिद और अलग अलग टेस्ट की बन के तैयार होती हैं। ट्राई करेंगे तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।